अब हम चलेंगे चैप्टर 1 मैथ में रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन एंड फंक्शन में ये कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव कौन है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमको कुछ रिलेशंस के साथ में दिए गए हैं, कुछ हमारे सेट हैं जिनमें रिलेशन दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसमें ये पूछ रहा है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। तो जैसे मान ले रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन हमको दिया है एक सेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14, ये इतने एलिमेंट्स दिए गए हैं जिसका रिलेशन दिया हुआ है x कामा y के रूप में, जो कि है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम इस रिलेशन पे इसको पुटअप करेंगे तो हमको ये मिलेगा, जैसे अगर हम x के प्लेस पे 1 यूज़ करते हैं तो y के प्लेस पे हमको मिलेगा 3। तो इस तरह से देख पा रहे हैं 2 यूज़ करने पे 6, 3 यूज़ करने पे 9। इसी तरह से जो हमारा ये रिलेशन है वो फाइंड नहीं हो रहा है। फाइंड होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? उसका रीज़न है कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें जो एलिमेंट्स, अगर हम x के प्लेस पे 1 रख रहे हैं तो y भी 1 आना चाहिए, x 2 रख रहे हैं तो y भी 2 आना चाहिए, इसी तरह से x 14 रख रहे हैं तो y भी 14 आना चाहिए, जो कि रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसके साथ साथ ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है। उसका रीज़न क्या है? ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा 1,3 एक्स और वाई के एलिमेंट निकले, 3,9 एक्स वाई के एलिमेंट करें, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर 1,9 देखें तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव। अब इसके बाद देखेंगे ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक जो होता है, जब आपने देखा कि इसका रिलेशन जब हमने फाइंड किया तो 1,3 किया, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हम x के प्लेस पे 3 रख रहे हैं तो y के प्लेस पे 1 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन काम नहीं करेगा। तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन दिया गया है वो ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, अगर कोई सेट है हमारे पास, उसके जो ये एलिमेंट दिए गए हैं और जो रिलेशन दे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उस रिलेशन पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमको रिफ्लेक्सिव मिलेगा अगर, तो उसमें देखने को मिलता है कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो x की वैल्यू जो रख रहे हो वही y की वैल्यू भी आनी चाहिए, तब तो रिफ्लेक्सिव है। और x की वैल्यू आपने रखा तो y की वैल्यू y, अगर y के प्लेस पे उसको रखे तो x की वैल्यू s पे आना चाहिए, तो सिमेट्रिक कहलाएगा। इसी तरह से ये रूल्स अगर फॉलो हो रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कहलाएगा।